ना देखिए, अभी मैंने आइडियल गैस के लिए 3 लॉ बताए। एक तो बॉयल्स लॉ which says that pressure is inversely proportional to volume at constant temperature for constant mass. Another is this Charles law of volume, which says that volume is directly proportional to temperature at constant pressure for constant mass. And another is Charles law of pressure, where we say pressure is directly proportional to absolute temperature at constant volume for constant mass. यह 3 लॉ मैंने अभी तक आपको बताए। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। देखिए, इन तीनों ही लॉ में यह तो कॉमन कंडीशन है, मास कांस्टेंट तीनों ही लॉ के लिए है। लेकिन बॉयल्स लॉ में वी आर स्टडीइंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम और वॉल्यूम विथ प्रेशर, मेंटेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन ऑब्जर्व करा जा रहा है। चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम में वी आर ऑब्जर्विंग द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ टेम्परेचर, मेंटेनिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाइल इन चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर वी आर ऑब्जर्विंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर, मेंटेनिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब तीनों ही लॉ में कोई एक न एक चीज कांस्टेंट है। क्या होगा जब गैस के लिए ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ना प्रेशर कांस्टेंट रहे, ना वॉल्यूम कांस्टेंट रहे? मतलब कोई गैस सिस्टम हो जिसका प्रेशर P1 हो, वॉल्यूम V1 हो, टेम्परेचर T1 हो, और इस गैस के साथ कुछ फिनोमेना हो और उस फिनोमेना के दौरान मास तो कांस्टेंट रहे, प्रेशर चेंज होके P1 से P2 हो जाए, वॉल्यूम चेंज होके V1 से V2 हो जाए, टेम्परेचर चेंज होके T1 से T2 हो जाए। यदि किसी गैस सिस्टम के लिए प्रेशर भी चेंज हो, वॉल्यूम भी चेंज हो और टेम्परेचर भी चेंज हो, तो ऐसी स्थिति में हाउ वुड वी रिलेट द 3 क्वांटिटीज? इन दैट केस हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कैसे रिलेट करेंगे? लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को रिलेट करते समय भी मास को हमने कांस्टेंट रखा है। मतलब कि किसी वेसल में कोई गैस ली जाए, बैलून में गैस ली जाए और क्लोज वेसल हो और उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरी कर रहे हो, तब यह प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, P2, V1, V2, T1, T2 इनको कैसे हम रिलेट करेंगे? नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। देखिए, इसको रिलेट करने का तरीका समझिए, मेथड। मैं इस फिनोमेना को करूंगा
लेकिन सिंगल स्टेप में करने के बजाय 2 स्टेप में इसी फिनोमेना को करा जाएगा। 2 स्टेप में। दोनों ही स्टेप में मास को कांस्टेंट रखने की जरूरत है। दोनों ही स्टेप में मास को कांस्टेंट रखा जाए। पहले स्टेप में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे और दूसरे स्टेप में देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए हमने प्रेशर को P1 से P2 कर दिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है और यह जो प्रेशर P1 है यह P2 हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम तो निश्चित चेंज होगा। यह वॉल्यूम V1 से V' हो जाएगा। यह V2 नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम V2 तो तब होगा जब टेम्परेचर T2 हो, लेकिन टेम्परेचर T1 ही है। तो जब प्रेशर P1 से P2 हुआ है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तब यह वॉल्यूम V1 से V' पर वेरी हो गया। इस तरह से इस वॉल्यूम का वेरिएशन हुआ। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं, प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैंने P2 प्रेशर P2 ही रहा। टेम्परेचर को T1 से T2 पहुंचा दिया। यह जो टेम्परेचर T1 था इसे T2 पहुंचा दिया। तब यह जो वॉल्यूम V' है यह V2 हो जाना चाहिए। दिस वुड बी द चेंज इन वॉल्यूम। और यह जो फिनोमेना एक स्टेप में हो रहा है इसको हमने 2 स्टेप में करा। मैं कहता हूं फॉर स्टेप 1 बॉयल्स लॉ होल्ड। स्टेप 1 में बॉयल्स लॉ होल्ड करना चाहिए। सिंस टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट, हेंस P1 V1 is equal to P2 V' or V' is equal to P1 V1 by P2. While for step 2 Charles' law of volume hold. Since pressure and mass are constant, hence V' by P1 is equal to V2 by T2, and from here V' is equal to V2 T1 by T2. जो इस स्टेट पर V' स्टेट स्टेप 1 से आई है वही V' स्टेप 2 से भी होनी चाहिए।
P1 V1 upon P2 should be equal to V2 T1 by T2, or P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Hence, for ideal gas, for constant mass, PV by T, it's always a constant. आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट मास के लिए ऑलवेज रिमेंबर द कंडीशन इज फॉर कांस्टेंट मास. यह जो एक्सप्रेशन है इसकी कंडीशन कांस्टेंट मास और फॉर कांस्टेंट मोल्स. For 1 mole of gas, this PV by T is equal to R, or PV equal to RT. While for N moles of gas, this PV by T is equal to an R. And we used to say that PV is equal to nRT for ideal gas, and this is said to be universal gas equation. मैं इक्वेशन शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह सचमुच में एक इक्वेशन ही है. मैं गैस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ गैसेस के लिए होल्ड करती, लिक्विड या सॉलिड के लिए होल्ड नहीं करती. और मैं यूनिवर्सल शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज दिस इक्वेशन होल्ड यूनिवर्सली. आइडियल गैस चाहे अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे वह सन के सरफेस पर हो, चाहे वह मून के सरफेस पर हो, चाहे वह अर्थ के सेंटर पर हो, चाहे सन के सेंटर पर हो, चाहे किसी भी कॉमेट पर हो, चाहे किसी भी गैलेक्सी में हो, चाहे किसी भी जगह पर. यदि वह गैस आइडियल है, then that ideal gas would always obey this equation. यूनिवर्स में कहीं पर भी आइडियल गैस हो, क्योंकि यह लॉ यूनिवर्सली होल्ड होता है. That's why I am calling it universal gas equation. And in this universal gas equation, this R is said to be universal gas constant. इस R को हम कहते हैं universal gas constant. My next article is, after obtaining this universal gas equation and universal gas constant, my next article is I want to explain the
physical significance. The value and the unit of this universal gas constant, यह जो universal gas constant है, सबसे पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम अच्छी तरह से जानेंगे. फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने के बाद हम इसके यूनिट्स देखेंगे और इसके यूनिट्स देखने के बाद हम इसकी वैल्यूज देखेंगे कि इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है. This R is PV by NT. This R is pressure into volume upon moles and Kelvin. प्रेशर की जगह पर हम फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं. वॉल्यूम की जगह पर मैं एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूं और मोल्स की जगह पर वही मोल्स, केल्विन की जगह पर वही केल्विन. एरिया से एरिया कैंसल्ड. R is equal to force into distance upon moles into Kelvin. You know what is force into distance? It's work done. Work done upon mole into Kelvin. And what is this work done? Its energy is stored. Its energy is stored per mole per degree Kelvin. Universal gas constant is energy is stored in each mole of gas per degree Kelvin. Universal gas constant is energy is stored in the gas, energy is stored per mole of gas per degree Kelvin. सबसे पहले R का यह फिजिकल सिग्निफिकेंस आप देखो. Then R की पॉसिबल यूनिट्स. R may be this volume may be in liters, the pressure may be in atmosphere, moles per degree Kelvin. This is a possible unit of R. Liter atmosphere per mole per degree Kelvin. This energy is stored. R may be equal to लिखने के बजाय मैं in लिखता हूं. R may be given in. और R may be given in. Energy is stored joules में भी हो सकता है. Joules per mole per degree Kelvin. Or this energy stored may be given in calories per mole per degree Kelvin. R 3 possible units में लिखा जाता है and these are the 3 frequently used units for R. R के लिए यह 3 frequently used units होती हैं.
द वैल्यू ऑफ आर. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर देख लिया. दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर. यह आर का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया. दिस इज द यूनिट ऑफ आर. नाउ द नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ आर. आर की क्या वैल्यू होती है? यह जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कोई सा भी यदि कांस्टेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए. और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तो बिल्कुल फिक्स वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जानने के लिए लेट्स रिकॉल एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर आइडियल गैस. हाँ हाँ, आई एम रियली नॉट गेटिंग यू. माइक पास में लाके जरा जोर से बोलो आप प्लीज. हाँ, मतलब देखिए, जैसे मैं जो सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग, इफ आई एम नॉट करेक्ट, आप पूछ रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर डिग्री केल्विन. एम आई करेक्ट? हाँ, देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी मैटर के पास एनर्जी स्टोर्ड बढ़ती है. जैसे आप ही हो, आपको मैं गर्म करते जाऊं तो आपके पास एनर्जी बढ़ती जाएगी. पर डिग्री टेम्परेचर, पर डिग्री सेंटीग्रेड आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. एक डिग्री केल्विन के बढ़ाने से एक मोल गैस की जितनी भी एनर्जी बढ़ेगी वही है आर. एक मोल गैस का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओ. ऐसा करने के दौरान गैस के पास जो टोटल एनर्जी है, ढेर सारी तरह की एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वही आर है. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर आइडियल गैस. देखिए, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर आइडियल गैस मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैं काफी अच्छी तरह समझा चुका हूं. वह लोग सुने जिस समय प्रोजेक्टर बंद करवाया था मैंने, वह लोग ज्यादा ध्यान से सुने क्योंकि आपका मिस हुआ है. इट सेज दैट एट एनटीपी और एसटीपी 1 mole of ideal gas always occupy 22.4 liters or 22400 ml. This is Avogadro's hypothesis for ideal gas. Once again, hypothesis. There is no theoretical or mathematical proof to it. It's an hypothesis. It's hypothetical. It had been observed experimentally. Later on, the supports were given to this hypothesis, to the results of various experimentation. It says that एनटीपी और एसटीपी दोनों एक ही बात होती है. एनटीपी एसटीपी में कोई फर्क नहीं है. एन का मतलब नॉर्मल, इसका मतलब स्टैंडर्ड. बोथ इंडिकेट्स द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. एनटीपी एसटीपी मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर.
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1 मोल यदि आइडियल गैस का ले तो वह 1 मोल ऑफ आइडियल गैस that would always occupy 22.4 liters. This is Avogadro's hypothesis. अब जरा समझ जाइए 1 एटमॉस्फियर, पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना मतलब 273 डिग्री केल्विन रखना। 1 एटमॉस्फियर प्रेशर का मतलब है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और द सेम पास्कल। और 22.4 लीटर्स का मतलब है 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। यह टेम्परेचर है, यह प्रेशर है और यह वॉल्यूम है। नाउ R इज इक्वल टू PV बाय NT। N इज 1 मोल। R की लिए प्रेशर की जगह मैं 1 एटमॉस्फियर लूं, वॉल्यूम की जगह 22.4 लीटर्स रखूं, N की जगह 1 मोल रखूं और टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन रखूं। Solve exactly, accurately for this R। R के लिए एक्यूरेटली सॉल्व करो। 1 एटमॉस्फियर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फियर प्रेशर पर 273 केल्विन टेम्परेचर पर 1 मोल गैस का 22.4 लीटर्स है। ऐसा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहती है आइडियल गैस। इसलिए मैंने 1 मोल गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पर गैस का वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। यू वुड गेट 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन। R की इस वैल्यू को इसके यूनिट के साथ रट ले। R के इस वैल्यू को इसके यूनिट के साथ रटे, कैलकुलेट करके देख ले चाहे तो। R की दूसरी वैल्यू निकालता हूं। वन एटमॉस्फियर प्रेशर की जगह 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इधर लिखने के बजाय मैं इधर लिखता हूं। R की दूसरी वैल्यू प्रेशर की जगह 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की जगह 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। N की जगह 1 मोल, टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन। The value of R is 1.01325 into 10 to the power 5
इंटू 22.4 या 10⁻² कर दो इसको, न्यूटन मीटर पर मोल इंटू 273 Kelvin. And you know what is 1 Newton meter? 1 Newton meter is joule. Calculate it accurately. You would get 8.31 joules per mole per degree Kelvin. इस वैल्यू को यूनिट के साथ रख ले। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.184 कैलोरीज। You should know this conversion factor, this conversion of calories and joules. तो यह जो R की वैल्यू है, इस R की वैल्यू में 8.31 जो लिखा हुआ है, 1 जूल के बजाय मैं 4.184 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन लिख सकता हूं। The third value of R, 1.99 calories per mole per degree Kelvin. Note the 3 values of R along with their units. I am giving extra emphasis over the units. मैं यूनिट्स पर कुछ ज्यादा एम्फोसिस डाल रहा हूं। आप लोग यूनिट्स को हमेशा इग्नोर कर देते हो, यूनिट्स को कभी ध्यान नहीं रखते। और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यूनिट्स ही होती है। जनरली यूनिट्स नहीं हम लोग धराते। आर को वैल्यूज, आर की वैल्यूज को उनके यूनिट के साथ में याद करो, रट लो, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगी। आर की 3 वैल्यूज है। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन, 1.99 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। These are the 3 most frequently used units of values of R along with their units. ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें। किसी जगह पर R की इस वैल्यू को इस यूनिट के साथ में हम इस्तेमाल करेंगे, किसी जगह पर R को इस वैल्यू के साथ, इस यूनिट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, और किसी जगह पर R को हम इस वैल्यू के साथ, इस यूनिट के साथ में इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग जगह पर R की अलग अलग वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। कहां, कब, किस तरह से, क्या सोचकर, कौन सी R की वैल्यू इस्तेमाल की जाए, यह मैं आगे समझाऊंगा।